पर जो सच्चा भक्त है वो प्रतिष्ठा से दूर रहता है। सूरदास जी ने देखा कि अब मेरी प्रतिष्ठा होने लगी, अब तो लोग पीछे पड़ गए, तो रात को 12 बजे सूरदास जी सब छोड़कर रातों रात चले गए। सवेरा हुआ, लोग आए तो कुटिया खाली, बाबा जी गए। बाबा जी ऐसे चलते चलते सूरदास जी यहीं ब्रजमंडल में आए, और इसी ब्रजमंडल में आकर के सूरदास जी भगवान के पद गाए, पद लिखे, यहीं गुप्त रूप से भजन किया, अपने को प्रकट नहीं होने दिया। प्रकट होंगे तो दुनिया घेर लेती है। सही है, आजकल दुनिया अपने बारे में पूछती है। सूरदास जी जैसे भक्तों से भी लोगों ने अपना कल्याण नहीं किया। लोगों ने यही पूछा कि मेरी भैंस कहाँ है, मेरी गाय कहाँ है, मेरा ये सामान गुम गया, बताओ कहाँ, ये काम कब होगा। दुनिया को पता चल जाए कि इनसे मेरा काम हो सकता है तो जगत का काम कराएंगे। सूरदास जी एक दिन रो रहे थे। जब सूरदास जी रोए तो भगवान सूरदास जी के सपने में आए। भगवान बोले, सूरदास क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सूरदास जी बोले, प्रभु ये दुनिया के लोगों का मैं इनकी पीड़ा से परेशान हूं। क्यों? सूरदास जी ने कहा, प्रभु इन्होंने मेरे से ये पूछा कि मेरी भैंस कहाँ, मेरा फलाना कहाँ, पर इन्होंने कभी आपके बारे में मेरे से नहीं पूछा। साधु से जगत के बारे में क्यों जानना है? जगत को तो आप जान ही लोगे, जगत तो प्राप्त है ही। सूरदास जी बोले कि इन्होंने जगत को जानना चाहा, मेरे से जगन्नाथ अर्थात प्रभु आपके बारे में पूछते तो आपकी प्राप्ति इन लोगों को भी हो जाती। लेकिन ये लोग भगवान के बारे में ना जानकर जगत के लिए ही उलझे रहते हैं। कब प्रतिष्ठा मिलेगी, कब पैसा मिलेगा, कब विवाह होगा, कब बच्चा होगा, यही सवाल है दुनिया के। मैं कब सफल होऊंगा? आजकल व्यक्ति, यदि मैं किसी का हाथ देखने बैठ जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि बताओ मुझे सफलता कब मिलेगी। लोगों के यही सवाल है, मैं सफल कब होऊंगा, मेरा विवाह कब होगा, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा घर कब बनेगा। यही सवाल घिसे पिटे, यही पुरानी बातें, यही घिसी पिटी बातें हैं। मैया जब कोई साधु कोई संत मिले, ये शादी तो हो ही जाएगी, आपको कामयाबी कब मिलेगी? मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, करो अच्छे काम। साधु संत मिले तो ये जरूर पूछो कि महाराज, प्रभु, गुरुदेव, मेरा मन भगवान में कैसे लगेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आपका कल्याण बेटा पा लेने से नहीं, पैसा पा लेने से नहीं, प्रभु को पा लेने से आपका कल्याण है। जगत में उलझे ना रहो, अब उलझ तो गए हो, अब थोड़ा सुलझो। अब क्या करना है? क्या करना है? थोड़ा सुलझना है। भगवान गोपियों के घर जाते हैं, चित्त को माखन को चुराते हैं। गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन, हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल दिया, छोटे छोटे बछड़ों को खोल दिया। हमारे मक्खन गोप मैया कहती हैं कि तुम गुस्सा किया करो। गोपियां, भगवान ये लीला रचते हैं आनंद के लिए। एक दिन मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल, जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड।
इतने से मुख में। परीक्षित जी ने कहा, एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान ने साड़ी पकड़ ली, माँ दूध पिलाओ। मैया बोली कि नहीं, तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ताजा। बोले मक्खन नहीं, दूध पीना है। मैया दूध पिलाने लगी तो जो चूल्हे पे दूध चढ़ा था उफनने लग गया। दूध उतारने गई तो मैया की सारी मटकियां भगवान ने तोड़ दी। सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी। अब सारा मक्खन बह गया। मैया ने डंडा उठाया और भगवान को पकड़ने चली, मारूंगी आज, पकड़ूंगी तुझे रस्सी से, आज उखल से बांधूं। जरा सोचिए, जिस परमात्मा के भय से यमराज भी थर थर कांपते हैं, आज वो भगवान को मारने और बांधने कौन चली? मैया। क्यों? क्योंकि भगवान बिक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, भगवान बिक जाते हैं। किसमें? किसमें? प्रेम में बिक जाते हैं। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। भगवान तो आ जाएंगे, भगवान बिक जाते हैं। कौन खरीदे? आधे नाम में बिक जाते, आधे नाम पे बिक जाते, कोई मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे बिक जाएंगे, कोई मोल चुकाने वाला तो हो। कोई शबरी की तरह, कोई मीरा की तरह, सूरदास जी की तरह प्यार करने वाला तो हो। भगवान सूरदास जी की गोद में जाके बैठ जाते थे। बाबा पद सुनाओ, सुनाते भगवान। सूरदास जी भजन सुनाए और भगवान सुने। बाबा तेने बहुत अच्छो पद तेने सुनायो बाबा। भगवान सुनते और सूरदास जी सुनाते, प्रभु सुनते। मैया ने डंडा लिया, पकड़ने दौड़ी, आगे आगे भाग रहे हैं भगवान। अब भगवान को लगा मैया तो पकड़ पाएगी ना, मैं कृपा करके पकड़ में आऊं। पकड़ में आ गए। मैया ने बांधा भगवान को, रस्सी से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? कितने अंगुल? क्या है ये 2 अंगुल की कमी? जब तक हम अपने अहंकार और मोह को ना त्यागें, भगवान बंधते नहीं हैं। भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। मैया ने बांधा, ऊखल को टेढ़ा किया और चले भगवान। तो नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे। कुबेर के 2 बेटे थे। शाप के कारण दोनों वृक्ष बन गए थे। आज दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष गिरे, 2 पुरुष निकले। भगवान ने की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम
हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासे जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। भगवान ने अपनी वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए इन कुबेर के पुत्रों ने कहा, वाणी हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, कान आपके कथा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा करते रहें। प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने सुखिया मां पर कृपा की। अब एक दिन भगवान क्या हुआ, बछड़े चराने गए तो वहां एक घटना घट गई भगवान के साथ। भगवान कृष्ण गए थे यमुना के तट पर, जंगल में बछड़ा बछिया चरा रहे थे कि तभी कंस ने एक राक्षस को भेजा, नाम था अघासुर। वो सांप बन करके आया और सांप का मुंह फाड़ कर, अजगर था बड़ा, मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। और भगवान अभी अभी वृंदावन आए थे, नए नए ग्वाल वालों के संगैया चरा रहे थे बछड़े, कि भगवान के मित्रों ने कहा चलो एक खेल खेलते हैं। क्या? लुका छिपी। हम छिपते हैं, आप खोजना, फिर आप छिपेंगे। तो ग्वाल वाल बोले, कन्हैया पहले हम छिपेंगे, आप ढूंढना। सारे ग्वाले गए और सांप का मुंह फटा था, उस सांप के मुख को गुफा समझ लिया कि ये कोई कंदरा है, गुफा है। उसके भीतर चले गए सांप के मुख में। भगवान ने आवाज लगाई, मित्रों वहां ना जाओ, वो सांप है। भगवान जान गए कि ये मायावी राक्षस है, पर अब तक तो वो सारे घुस गए और वो सांप को कृष्ण का इंतजार था। तो पीछे पीछे बचाने भगवान गए। जैसे ही भगवान सांप के मुख में प्रवेश किए, उस अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया, अपने को छोटा किया और सांप की नासिका छिद्र, मतलब उसके श्वास को रोक लिया भगवान ने। और उसकी श्वास रुकी, छटपटा के वह मर गया। उसकी दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समा गई। अच्छा, सांप के उस दबाव से सारे ग्वाले मारे गए, पर भगवान ने सब पर कृपा दृष्टि डाली ना। भगवान की नजरों में अमृत है, भगवान जिसे देख लें वो अमर हो जाए। कृपा दृष्टि से देख लें तो। अच्छा, यही अमृत माता जानकी में भी है। रावण क्या बोलता है? रावण सीता जी से कहा, हे सीता जी, एक बार बिलोकी मम ओरा। रावण यही तो बोला सीता जी से कि एक बार मेरी ओर देख लो, पर माता जानकी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। एक बार बिलोक मम ओरा, क्योंकि एक बार मां जानकी जिसको देख लें कृपा पूर्वक, हनुमान जी को एक बार देखा कृपा से, तो हनुमान जी अमर हो गए कि नहीं? अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। आप लोग गाते हो ना, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी क्या हैं? जोर से। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? सीता जी ने केवल कृपा की दृष्टि से देखा तो हनुमान जी क्या हो गए? हाँ, प्रभु की करुणा में अमरता भी छिपी हुई है। जिस जिसको कृपा की दृष्टि से देख लें वो अमर हो जाता है। बोलो हाँ।
शबरी को देखा, अमर हो गई कि नहीं? केवट को देखा, अमर हो गए कि नहीं? आज भी ये जिंदा है? बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, भगवान कृष्ण की जब कृपा दृष्टि पड़ी तो सारे मरे हुए ग्वाले जीवित हो गए, और जीवित हुए तो वो सब भूल गए कि सांप ने हमें खा लिया इसलिए हम मर गए, कृपा हुई, सब भूल गए। अब ग्वालों ने कहा कन्हैया चलो कुछ खाते हैं, तो सबकी मैया ने कुछ ना कुछ घर से भेजा था। गैया चराने गए, बेटा ये रोटी अचार ले लो, पराठा अचार ले लो, पूड़ी अचार ले लो, जो तुम्हें खाना हो खा लेना। सब खा रहे थे कि जब सब खा रहे थे तो भगवान को कोई ग्वाला अचार रोटी खिला रहा, कोई बासी रोटी खिला रहा, कोई पराठे खिला रहा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राम राम, ये अचार रोटी खाने वाला, ग्वाल वालों के संग खेलने वाला, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को भगवान पर डाउट हो गया। ब्रह्मा जी को क्या हो गया? भगवान पर संदेह हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी आए और भगवान के सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, अपहरण कर लिया। भगवान बछड़ा देखने गए तो ग्वालों का अपहरण कर लिया। ग्वाले भी अपहरण कर लिए ब्रह्मा जी ने, बछड़े भी चुरा लिए। अब भगवान को ना बछड़े मिल रहे ना ग्वाले। भगवान ने देखा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा ली। अब भगवान ने क्या किया कि जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराए, भगवान ही इतने ग्वाल बाल खुद बन गए। भगवान इतने ग्वाल बाल क्या हो गए? स्वयं बन गए। और बछड़े भी स्वयं भगवान चाहें तो, जैसे भगवान जब रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बन गए। भगवान अनेक रूप बना सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी डबल रोल वाली, एक हीरो के दो रोल रहते हैं, डबल रोल। बोलो हाँ। ऐसे मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, मैया भी डबल रोल कर रही है, कथा भी सुन रही है, मोबाइल भी हाँक रही हैं। मैया के भी डबल रोल। सुनो, अब भगवान के अनेक रूप बन गए। ग्वालों के रूप में भगवान, बछड़ों के रूप में भगवान, और लीला वही, रोज घर जाना। आज गैया ज्यादा दूध पिला रही है क्योंकि बछड़े के रूप में कौन? भगवान। आज हर सखी भगवान अपने पुत्र से अधिक प्यार कर रही, क्योंकि हर रूप में कौन है? हाँ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं। बोलो हाँ। तो भगवान ग्वाले भी बन गए, बछड़े भी बन गए और लीला चालू रखी। तभी वहां सब ग्वालों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दिया और सबका विवाह हो गया भगवान से। सबके रूप में कौन थे? हर ग्वाले के रूप में भगवान। तो सबकी बेटियों का विवाह यदि उन्होंने मनसुखा से किया, श्री दामा से किया, किसी तीसरे से, तो वो हर रूप में थे कौन? तो सारी बेटियों का विवाह किससे हो गया? बोलो हाँ। सबका विवाह हो गया भगवान से। इसलिए मैया, भगवान जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु की लीला चालू है, ब्रह्मा जी आए, चरणों में गिर पड़े। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और कु,
हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दीजिए, आप हमें अपना बना लीजिए। हे प्रभु, आप हमें अपना बना लीजिए। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म पद छोड़कर, प्रभु ये ग्वाल वाल जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये ग्वाल वाल बहुत अच्छे हैं, ये ग्वाल वालों का बड़ा अच्छा भाव है। आपसे मिल रहे हैं ग्वाल, हम तो ब्रह्मा हैं, हम आपसे इसे मिल नहीं पाते, हम आपसे वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, हमें अपने से दूर ना कीजिए। तो ब्रह्मा जी अपना पद छोड़ रहे हैं और ग्वाल वालों का पद पाना चाहते। भगवान का भक्त ब्रह्मा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा को वो सुख नहीं है जो मैं अपने भक्त को सुख दे देता हूं। ब्रह्मा का सुख भी बहुत बड़ा सुख नहीं है, किसके आगे? इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मा का पद भी नहीं लिया। भगवान चाहते तो हनुमान जी को क्या ना बना देते, लेकिन नहीं प्रभु, हम आपके दास हैं। दास बनने में, छोटा बनने का जो मजा है, जो आनंद है ना मेरी माँ, वो बड़ा बनने का नहीं है। इसलिए समझदार कौन छोटा बन जाए। इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी माफी मांग रहे हैं, पर भगवान ने अभी ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। कब किया? जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का राधा जी से जब विवाह कराया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो भगवान कृष्ण का विवाह किससे हुआ? राधा जी से हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। कहाँ कराया? भांडीर वन में कराया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। इसके बाद